जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 10th के जीव विज्ञान के अध्याय 1 जीव प्रक्रम से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को देखने वाले हैं। हम अपने पिछले वीडियो में लगभग 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा 46वां प्रश्न कहता है कि स्वपोषण होता है तो किसमें होता है जी? स्वपोषण किसमें होता है? हरे पेड़ पौधे में होता है। यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 2021 में द्वितीय सीटिंग में पूछा और फिर इसी प्रश्न का क्या किया, 2022 के फर्स्ट सीटिंग में पूछ दिया। यानी कि बोल रहे हैं ना 70% जो होता है वो क्वेश्चन बैंक से लड़ता है। जो पिछली बार पूछा है यानी किसी ना किसी साल में पूछा है वही प्रश्न जो होता है फिर से रिपीट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? यानी कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो आप सभी जानते हैं कि श्वसन की क्रिया। किसकी जी? श्वसन की। यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मृतकजीवी का उदाहरण है। मृतकजीवी का उदाहरण है 2022 के द्वितीय सीटिंग में पूछा है। तो आप सभी जानते हैं कौन जी? गोबर छत्ता है ना। यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा जी? बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अब दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो आप सभी जानते हैं किण्वन की क्रिया। किसकी जी? किण्वन की। यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि कौन अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? यानी कौन जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। कौन सा जी? पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर ग्रंथि नहीं है, गलत है। कौन सा जी? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ग्रंथि। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन है या कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कौन सा है जी? जेबरिलीन है। क्या है जी? जेबरिलीन है। देख लीजिए 2019 के द्वितीय सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मानव मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आप सभी जानते हैं मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। क्या है जी? छोटी आंत है। यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है। ए टी और पी को जाना जाता है। यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि पतियों में पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है या फिर कहाँ होता है? दोनों तरह से पूछ सकता है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है या फिर कहाँ होता है? तो आप सभी जानते हैं कहाँ होता है जी? रंध्रों में होता है। यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए 2018 के फर्स्ट सीटिंग में, 2020 के द्वितीय सीटिंग में, 2022 के द्वितीय सीटिंग में। यानी ये 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम बोल रहे हैं अगर आप हमसे पहले समझिए एक बात को, अगर आप हमसे पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढ ले रहे हैं तो समझिए 2024 के बोर्ड एग्जाम में आप गर्दा मचाने वाले हैं। तो हमसे पहले क्वेश्चन को आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो जो क्वेश्चन का आंसर हम बतला रहे हैं उसे याद करने का प्रयास कीजिए। क्या करने का? याद करने का, रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। एक वीडियो को लगभग 2 बार देखिए, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। आपको एकदम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। तो हमारा कहता है कि प्रश्न पतियों का गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है। यानी छिद्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा जी? छिद्रों के द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा? निलय के द्वारा। किसके द्वारा जी? निलय के। यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं स्फाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरोध करता है या अवरोध उत्पन्न करता है? तो आप सभी जानते हैं कौन जी? प्लेटलेट्स है। यानी कि जब रक्त घाव नहीं लग जाता है, जब चोट लग जाता है, खून बहने लगता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। यानी रक्त को एकदम गाढ़ा कर क्या करता है? जो रक्त बह रहा है उसको रोकने
रोकने का प्रयास करता है, यानी रोकने को अवरोध उत्पन्न करता है, यानी उसको बहने से रोकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मंड का परीक्षण, किसका परीक्षण जी? मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर समझिएगा, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। तो किस एल्कोहल में उबाला जाता है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। तो क्लोरोफिल के घोल में उबाला जाता है। किसके घोल में? क्लोरोफिल के, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो कितना एक्स पर? तो 10x पर देखा जाता है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न होता है कि तेलचट्टे का श्वसन अंग है। तेलचट्टे का श्वसन अंग है, तो आप सभी जानते हैं कि तेलचट्टे का श्वसन अंग कौन सा हो जाएगा जी? तेलचट्टे का हमारा श्वसन अंग हो जाएगा फेफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन, कौन सा नंबर जी? डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मछली किस अंग के द्वारा श्वास लेती है, यानी यहाँ पर समझे मछली किस अंग के द्वारा सांस लेती है। हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? सांस लेती है। तो किस अंग के द्वारा? तो आप सभी जानते हैं मछली जो होती है गिल्स के द्वारा सांस लेती है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्यों होते हैं? 2020 के द्वितीय सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न था। आप सभी जानते हैं कि पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण होते हैं, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन होता है किसमें होता है? अमीबा में होता है, यानी अंदर अंदर पाचन नहीं हो जाता है उसका। तो अंतःकोशिकीय पाचन किसमें होता है? अमीबा में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 2019 के फर्स्ट सीटिंग में, 2021 के फर्स्ट सीटिंग में, 2022 के सेकेंड सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। ये 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे भी प्रश्न लेकर आए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा प्रश्न का होता है कि मनुष्य या फिर मानव का हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, या कितने कोष्ठकों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं 4 है। कितने हैं जी? 4 है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न का होता है कि पौधे में टेटिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है, यानी पौधे में टेटिन नामक जो पदार्थ है वह कहाँ संचित होता है? तो छाल में संचित होता है। किसमें जी? छाल में संचित होता है, यानी कि हम कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न का होता है कि कोशिकांग हिंदी में बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? अब क्लोरोप्लास्ट न देकर कोशिकांग दे दे तो आप घबराइएगा मत। क्लोरोप्लास्ट या फिर कोशिकांग दोनों एक ही शब्द अर्थ निकलता है, एक ही चीज़ है। तो हमारा कहता है कि क्लोरोप्लास्ट का कौन किस रंग का होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो आप सभी जानते हैं हरा होता है। कैसा होता है जी? हरा होता है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी हम पिछले प्रश्न में नहीं बतलाए थे रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्त रोकने में मदद करता है। यहाँ पर समझिए कि रक्त जब घाव लग जाता है तो उसको रोकने में मदद कौन करता है? रक्त को बहने से कौन रोकता है? तो आप सभी जानते हैं प्लेटलेट्स करता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझिए कि रक्त को बहने से कौन रोकता है? पहले थक्का बनाकर कौन रोकता है? तो प्लेटलेट्स, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। किसे जी? नेफ्रॉन को, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितना जी? 32, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कोशिका का
जो पावर हाउस है किसे कहा जाता है जी, माइक्रोकांडिया कहा जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन का अंतिम उत्पाद है, तो आप सभी जानते हैं श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन है, तो इसका उत्तर आपको कहाँ देना है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। किस में देना है जी, कमेंट में देना है। तो चलिए देखते हैं कि कितने लोग इसका उत्तर कमेंट में दे पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरे भाग में। कौन सा जी, हरे भाग में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का कारण होता है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का कारण क्या है, तो आपको बार बार बतला रहे हैं कि प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त को थक्का बनाकर रक्त बहने से रोकना। घाव लग जाता है तो रक्त को गाढ़ा कर कर उसे रक्त जो निकलता है उसको बहने से रोकना, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। किसका जी, छोटी आंत का, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि स्टोमा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है। अब कौन नियंत्रण करता है, तो आप सभी जानते हैं कि कोशिका द्वार कोशिका करता है ना जी, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। अब कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज जो होता है वसा पर क्रिया करता है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो आप सभी जानते हैं किस प्रकार के श्वसन में जी, तो हमारा वायु श्वसन में, यानी कि वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, जो सांस लेता है उसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक पाया जाता है। क्या जी, स्पर्शक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो किसके द्वारा जी, सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में, सुक्रोज के, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि तेलचट्टे में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तेलचट्टे में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़ी, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो किसमें होती है, तो हरे पेड़ पौधे में होती है, हरे पेड़ पौधे में होती है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कना किसका होता है, यानी निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, निम्न में सबसे अधिक हृदय धड़कन यानी सबसे तेज हृदय धड़कन जो है किसका होता है, तो आप सभी जानते हैं इन सभी का होता है, इनमें सभी के, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि गोंद भी है, टेटिन भी है और रेजिन भी है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। कौन सा जी, इनमें सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होते हैं, तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो होते हैं अंतःग्रहण के द्वारा होते हैं, यानी किसके द्वारा जी, अंतःग्रहण के द्वारा होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो आप सभी जानते हैं रक्त एक प्रकार का उत्तक है। क्या है जी, उत्तक है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि दांतों की सबसे ऊपरी परत है, दांतों की सबसे ऊपरी परत है या फिर दांतों के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं। क्या जी, इनामेल कहते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चालनी नालिकाएं पाई जाती है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नालिकाएं जो है किस में पाई जाती हैं, तो आप सभी जानते हैं कि फ्लोएम में पाई जाती है, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन, कौन सा नंबर जी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि आरबीसी, क्या जी, आरबीसी, आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, यानी कि ये रेड का मतलब क्या होता है, लाल रक्त और कोशिका, यानी हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है, तो आप सभी जानते हैं 120 दिन की होती है। कितने जी, 120 दिन की होती है, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि
पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्ट्रीच के रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में, सॉरी स्टार्च के रूप में जमा होता है, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न का होता है कि ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का वाहक है, तो आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन का वाहक कौन है जी? आरबीसी है। आरबीसी का मतलब आपको बतला रहे हैं, आर का मतलब हो जाएगा रेड, क्या जी? आर का मतलब हो जाएगा रेड, यानी कि लाल, क्या हो जाएगा जी? लाल। और बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी का मतलब हो जाएगा ब्लड, यानी कि रक्त, क्या जी? रक्त। और सी का मतलब क्या हो जाएगा? सी का मतलब हो जाएगा सेल, यानी कि कोशिका, क्या जी? कोशिका, कोशिका, यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। तो यानी यहाँ पर हमारा 90 प्रश्न समाप्त होते हुए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सुबह में स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा। और जो लोग क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड से हैं, 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं या फिर 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले, उन सभी को इस चैनल के बारे में बतलाइएगा, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें और अपनी दो तैयारी को, यानी अपने क्लास 10th की तैयारी को बेहतर से बेहतर कर 2024 बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम में गर्दा मचा सके। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।